नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर आज बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया गया और मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पेंशनर समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशनरों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है और विभाग के लिपिक सहित जिम्मेदार अधिकारी इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि हालात इतने बदतर हैं कि सेवानिवृत्त होने के 2 माह बीत जाने के बावजूद भी पेंशन का निराकरण नहीं हो पा रहा है। संघ के लोगों ने कहा कि पूर्व में भी कई बार अधिकारियों को अपनी समस्याओं के संबंध में बताया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद आज बिजली विभाग कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया है। 6 सूत्री मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन का अगर निराकरण नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, आज आप लोग यहाँ धागे में बैठे हुए, क्या मांग है आप लोगों? हम लोगों की मांग ये है कि बिंद क्षेत्र में जो रीजनल अकाउंट ऑफिसर रीवा है, उसमें खासकर जो विकास भारती जी हैं, वो काफ़ी पेंशनरों के कृपा पात्र हैं। इनकी गतिविधियाँ यही सीधी में रही, यही शहडोल में रही। अब ये इनको ला करके हमारे सर में रख दिया गया है। और सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि बिजली विभाग में अगर चीफ इंजीनियर से लेकर हेल्पर तक निलंबित होता है तो उसका मुख्यालय दूसरी जगह किया जाता है। लेकिन ये आदरणीय जो है एमडी साहब के लगता है चाहते हैं कि इनको निलंबित के बाद पुनः जो है यहीं रख दिया गया और ये हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। इनके 2 काम है, कॉन्ट्रैक्टर का बिल पास करना और जो रेवेन्यू का पैसा जो डिपॉजिट में आता है उसकी ये इनवॉइस तब देते हैं जब वहाँ से कंज्यूमर आकर के या किसी माध्यम से इनकी सुविधा शुल्क दे देता है, हाँ कमीशन, तब ये जाके काम कर रहे हैं। इन्हें पेंशनर से नियमित कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं। इन्हें हमारी ये 4-5 समस्याएं थी। एक हमारे यहाँ सतना में एसके सिंह कार्यालय सहायक श्रेणी 2 हैं, उनकी पत्नी अति गंभीर बीमारी से प्रताड़ित हैं। एसके सिंह स्वयं बाईपास सर्जरी कराए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको पत्नी का देखभाल करने वाला कोई नहीं उनके घर में, लड़का उनका बाहर है। इनने स्वेच्छा सेवानिवृत्ति की मांग की। 31 जुलाई को एक नियम है कि एससी अगर 33 श्रेणी कर्मचारी का सेवानिवृत्त स्वीकार करता है उसके लिए संबंधित आरओ से सहमत लेना जरूरी है और इनने माह जुलाई में सहमत नहीं दिया। इसके बाद उनने 31 जुलाई के पुनः भरा कि हमको 31 अगस्त की स्थिति में सेवानिवृत्त दे दिया है, वो भी नहीं किया गया। और आज जब धरना दबाव दिया गया तो वो एक बात कह रहे हैं, ये लोकायुक्त में इनके अंडर में केस पेंडिंग है, जबकि हमारा पेंशन नियम 1976 की धारा 6(1) कहती है कि उस केस आपराधिक प्रकरण को तब तक लंबित नहीं माना जाए जब तक वो मजिस्ट्रेट के संज्ञान में ना आए। इसका मतलब यह है कि जब तक चालान प्रस्तुत न हो तो वो उसको पेंडिंग नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये तरह तरह की विडम्बना लगा करके उसकी पेंशन, उसकी ग्रेजुटी, उसके अन्य भुगतान में रोक लगा रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी तरह गलत ढंग से अगर कोई क्लेम माने एक तीसरा हायर पे हमारे यहाँ होता है, लोगों ने अपना सहमत दिया, ऑप्शन दिया कि हमें जो है जुलाई की जगह पर जनवरी में जो है हमारा वेतन वृद्धि दी जाए। उस प्रकरण को आज 1 महीने से रोक रखे हैं। साथ नियम यह है हमारे कंपनी का शासन का कि जिस आदमी को सेवानिवृत्त होना है उसके 6 माह पहले उसका ग्रेजुटी, पेंशन सभी क्लेम स्वीकृत कर दिए जाएँ। 31 अगस्त को हमारे यहाँ सतना के गणेश खरे जी हैं, उनका सेवानिवृत्त आज भाई साहब 14 अगस्त हो गई, 17 दिन बाकी हैं। कब उनका सैंक्शन होगा, कब उनका पीपीओ बनेगा और उसका परिणाम ये होता है कि अगले माह अगस्त की तो तनख्वाह इनको मिल जाएगी, लेकिन सितंबर की पेंशन कब मिलती है इसका कोई भरोसा नहीं। दूसरा कमीशन कुल मिला के हाँ, उनका उद्देश्य ही है कमीशन। और इस बात की गंभीरता सोचिए ना कि बिजली विभाग के हमारे बहुत जो मुख्य अभियंता कार्यालय में रहे काम की जिंदगी भर, ये साफ नियम है कि जिसको निलंबित करें उसका मुख्यालय बाहर करें। क्यों करें कि वो वहाँ जो है हाँ जांच प्रभावित न हो, रिकॉर्ड अपने मन का न बना ले। ये निलंबित इसलिए किए गए, ये रेवेन्यू के वो थे, एओ थे। भाई साहब बहुत सीधी सच्ची बात है, आपके कागज में आ रहा है कि हमने 2 लाख रुपया वसूला और आपका पैसा कितना आ रहा है, एक तरफ कागज है एक तरफ आपका खाता है, उसमें अगर 1.5 लाख रुपया आ रहा है, 50,000 कम आ रहा है, तो क्या आरओ की ड्यूटी नहीं बनती कि हमारा 50,000 कहाँ गया। सतना में ऐसा ही हुआ
कि चाहे इन्हीं की मर्जी से हुआ चाहे इनके मार्गदर्शन में हुआ हो कि नहीं, एक आदमी की पोस्टिंग, जैसे आपने रसीद 500 रुपया जमा कराया, आपका रसीद नंबर 17 है, 17 का मेरे में आपके वही रसीद नंबर, तो पैसा तो घटेगा। तो इस तरह से ये आरोपित है और इनको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए। कर्मचारी विरोधी भी हैं और कंपनी विरोधी भी हैं। तो हम लोग इस बात की धरना देने के लिए आए थे क्या कि कंपनी के जो प्रशासन अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, जो मुख्य अभियंता है, ये बात अगर उनके अधिकार में नहीं है तो ये कंपनी स्तर पर इसको निर्णय कराएं। दूसरी बात हमने ये मांग किया है कि ये एक परमानंद गुप्ता भी वो पेंशन का बाकी सब काम देखते हैं, तो पेंशन मंजूरी की, कटौती की, वो भी भाग उनको क्यों नहीं दिया जाता, या तो इनको पुनः उसी सीट में बैठा दिया जाए, माने पेंशनर से इनका संबंध विच्छेद कर दिया जाए। हम इस मांग के लिए आए साथियों। मेरा नाम आर डी मिश्रा है, मैं विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। ज्ञापन भी सौंपे आपको? ज्ञापन भी सौंपे हम। ज्ञापन हमने जो है एमडी प्रबंध संचालक एमडी कहलाता है, उसके थ्रू पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अब सी रीवा को भी देने जा रहे हैं एमडी के नाम से।